हेलो एवरीवन, हम लोग ना कुछ बातें डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में और ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोज कैसे हैं वो सब। एक मेरे कमेंट में था कि वो ना काफ़ी टाइम से निफ्टी बैंक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ वो जानना चाह रहे थे। देखिए, ऑप्शन बाइंग आप कहीं भी कर रहे थे, तो अब ना ऑप्शन बाइंग का जो तरीका है वो बहुत बदल गया है। ये शेयर मार्केट जो है ना बहुत डायनामिक मार्केट है। यहाँ पर चीज़ें एक तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सेबी जो है उसके रेगुलेशंस बदलते रहते हैं, रूल्स बदलते हैं, तो हर चीज़ का जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। आज से अगर सितंबर अक्टूबर से पहले की बात करी जाए तो निफ्टी बैंक कुछ और तरह से मूव करता था। आफ्टर सच चेंजेस जो भी इम्प्लाइड उस पर करे गए, जो थोपे गए कहो, है ना। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ना पता नहीं क्या करती है, रूल बनाती है, फिर उनको हटाती है, फिर बनाती है। मतलब अभी 5-6 महीने में जो हुआ है ना, मुझे तो नहीं समझ में आता कि मतलब गवर्नमेंट को क्या चाहिए। शायद उन्हें सिर्फ टैक्स चाहिए और उसके अलावा उनका कंसर्न कुछ नहीं होता है। ऑप्शन को पहले इन्होंने वीकली एक्सपायरी पे रखा हुआ था, तो एक अलग तरह का वॉल्यूम था ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब वो वॉल्यूम नहीं दिखता है। अच्छा, उससे क्या हो रहा है? उन्होंने तो कह दिया कि हम सबके फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। फ़ायदा तो मुझे मुश्किल ही किसी का होता हुआ लग रहा है। मेरा अपना व्यू है, कोई इससे अग्री करे ना करे, उसकी अपनी थिंकिंग हो सकती है, या उसका मार्केट को देखने का अपना अलग नज़रिया हो सकता है। मेरे नज़रिए से तो ये है कि पहले तो आपको वीकली एक्सपायरी शुरू नहीं करनी चाहिए थी। अब आपने लोगों को एक हैबिट लगाई है कि एवरी डे एक्सपायरी होगी, तो अब आप एक्सपायरी नहीं करते हैं। तो इससे ना लोगों का नज़रिया मार्केट को लेकर चेंज नहीं हुआ। वो आज भी उन्हें वो आदत है ट्रेड करने की, उन्हें एक्सपायरी नहीं मिल रही है तो उतना वॉल्यूम नहीं मिल रहा, तो वो सब क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब क्रिप्टो में क्या होता है, वो और मतलब वहाँ पर ऐसा होता है कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, साथ ही साथ वहाँ पर प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा है। तो जिसको ट्रेड करना है ना, वो इंडियन मार्केट छोड़ के क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट होकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर दुनिया भर का नुकसान बुक कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को क्या है, उसे तो लॉस भी हो तो भी वो टैक्स तो लेगी ही लेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेगी ही लेगी ना। पता नहीं भाई क्या सोच के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। मुझे तो ठीक है। मेरा जो टॉपिक वो था कि बैंक निफ्टी के साथ देखिए, पहले आज से 5 महीने पहले जो था और आज जो है बहुत डिफरेंस है। अब बैंक निफ्टी में बहुत वॉल्यूम नहीं रहता, तो क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी चेंज हो गई है। तो आपने चेंज को देखा होगा कि अगर आपने कोई ऑप्शन लिया है तो उसका डीके भी थोड़ा टाइम लगाकर होता है, और मतलब ना तो वो वॉल्यूम ना वो आपको वहाँ पर प्रॉफिट वगैरह भी उस तरह से नहीं दिख पाते जो पहले दिखते थे। लॉस भी दिखते थे। जिसको बुक करना आता है वो प्रॉफिट बुक कर लेता है, और जिसको नहीं करना आता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम वॉल्यूम तो होता था। अब वो वॉल्यूम नहीं है, तो डायरेक्शनल ट्रेड्स ज़्यादा देखे जाते हैं। अब टाइम जब ज़्यादा है, हर मंथ हर वीक तो एक्सपायरी है नहीं, वो मंथली जाके एक्सपायरी है। तो जो है बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम हुआ है। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, उनका जो अब वो है फोकस, वो बैंक निफ्टी से हटकर या तो उन्होंने प्रॉपर क्रिप्टो पे शिफ्ट कर लिया है, या वो जो है निफ्टी को ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शनल ट्रेड आप ले लो, वो एक अच्छी बात है। और डायरेक्शनल ट्रेड में ना ऑप्शन बायर के लिए तो क्या ही कहें, ऑप्शन बायर का तो थीटा डीके हो जाता है। अगर आपने मान लिया कोई डायरेक्शनल ट्रेड लिया है और उसके बाद वो ट्रेड वैसा नहीं चला जैसा आप सोच रहे थे, तो एक तो थीटा डीके जो आपको है वो नुकसान करेगा, और दूसरा वो कि उसमें वो जो आप पोजीशन चाह रहे हैं वो कब तक आएगी। क्योंकि हम भी तो एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि इतना होगा। अब देखिए, अभी भी जब ओआई डाटा देखेंगे उसका, तो उसमें प्रीमियम कुछ खास दिखे नहीं है। बेशक मंथली एक्सपायरी है, कोई खास मूवमेंट की उम्मीद नहीं दिखती है। ठीक है, बाकी देखेंगे क्या होता है। बट ऑप्शन ना पहले के मुकाबले इन्होंने कोशिश करी है कि उसको जो है रेगुलेट करके थोड़ा चीज़ें सही करी जाएं, लेकिन उससे ओवरऑल सबको नुकसान ही हो रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को खुद को नुकसान ही हो रहा है इससे। ब्रोकर जो है वो सारे परेशान हैं। पहले ये था कि कम से कम वीकली एक्सपायरी हो रही थी तो उनके पास वॉल्यूम आता था, कम से कम उनके लोगों की सैलरी तो निकलती थी। भाई, आप कोई भी ट्रेड लगाएंगे तो उन्हें तो फीस मिलनी है ना ट्रेड की।
जो वो पर ऑर्डर फीस चार्ज करते हैं वो ले लेते हैं, कम से कम ब्रोकर कमा रहा था, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल रहे थे। अब इन्होंने जो ये अपना लगाया है कि एक्सपायरी सारी ख़त्म कर दी है, तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो ऑर्डर कम लग रहे हैं, ऑर्डर कम लग रहे हैं तो ब्रोकर्स को भी नुकसान हो ही रहा है। और इसी पर अभी सेबी का कुछ बयान आया था कि अब कोई और रूल्स रेगुलेशंस कम से कम FNO के लिए नहीं आएंगे। अब क्या नहीं आएंगे, आपने देखा जब से FNO का वॉल्यूम कम हुआ है, अगर चीज़ें को रिलेट करके देखी जाए तो तब से ही वो लगातार मार्केट हमारा 5 मंथ से गिर ही रहा है। अब चीज़ें कोरिलेट करके जो देखता है उसे चीज़ें समझ में आती है, जो नहीं देखता है उसके लिए तो ठीक है जो है। बट ऑप्शंस को प्ले करने का तरीका अब बहुत बदल गया है। आज से 5 महीने पहले जो था और आज जो है बहुत फ़र्क है उसमें। तो इस फ़र्क के साथ आप कैसे प्ले कर पाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हालांकि ऑप्शन बाइंग कहीं पर भी हो वो थीटा डीके तो देता ही है, तो आपको उस थीटा डीके के साथ अगर आप रिस्क मैनेज कर पाते हैं तो इट्स गुड। और अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं देन यू शुड हैव लर्न फर्स्ट कि आप उन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट देखना है, एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट देखना है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो SL लेना। अगर आपका कहीं पर SL जा रहा है तो उस SL को जाने दीजिए। क्या होता है ना, कभी कभी लोग SL नहीं लेना चाहते हैं, उस चक्कर में बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आप जब प्लानिंग से SL लेंगे तो मुश्किल से 2, 4, 5, 10 पॉइंट का SL लेंगे। वो बिना प्लानिंग का कोई आपने ट्रेड लगाई है, उसे ट्रेड को प्रोटेक्ट नहीं करा SL से, तो जो है एक बार में बहुत सारा आपको नुकसान दे जाता है। मैं इससे ज़्यादा, और इस टाइम तो ना मैं भी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मुझे ज़्यादा बॉदर करती हैं कि ये लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इनको खुद को समझ में आता है नहीं आता है नहीं पता। ठीक है जो है जैसा होगा उसके साथ उसके हिसाब से ही प्ले करना होता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर भी हम लोग नहीं हैं कि हम उस लेवल तक अपनी बातें पहुंचा पाएँ। हो सके तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली चाहिए जिस पर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हम बातें करें या मेरे व्यूज़ आप लोगों को पता चले तो कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा कोई टेलीग्राम पे अभी ऐसा है नहीं, बट कोई टेलीग्राम चैनल का अगर आपको लिंक चाहिए ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएँ तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको कुछ कम्युनिकेट करना हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। इसी तरह चीज़ें चलेंगी आगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, जल्दी से इसको थोड़ा सा ग्रो कर दीजिए चैनल को, सो दैट कि हम चीज़ें आगे फर्दर प्रोसेस कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। यही सब चीज़ें हैं। देखिएगा जो रियल मार्केट है, जब वो तो मार्केट चलता है उसी टाइम पे हम देख पाते हैं कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।